हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें मनके और अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखेंगे और उनके राइटर के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। और इसमें हमें कुछ मैप वर्क भी देखना है। इस चैप्टर से मैप वर्क भी एग्जाम में बहुत आता है, तो 3 मार्क्स का मैप वर्क इसी चैप्टर से आता है, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? एस.एन. राव ने लिखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर ये नहीं आया तो इससे ये स्टेटमेंट आता है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3 वर्ष पीछे छोड़ा था। ये स्टेटमेंट कौन सी बुक से लिया गया है? तो ये बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसके बाद सेकंड अगली हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसका नाम आपको याद रखना है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक को लिखा है आई.एम. व्हीलर ने। याद रखना, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको लिखा है आई.एम. व्हीलर ने। ये हमारे जो तीसरे विद्वान थे, जिनकी वजह से हमें और शहरों के बारे में पता लगता है। कहा जाता है इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको इंटरनेशनल स्टारडम मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलती है। कहा जाता है इन्हीं के द्वारा बहुत से शहरों की खोज की गई थी। उसके बाद क्या होता है 1980 में जर्मन और इटालियन, जितने भी इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो मोहनजोदड़ो में अपना बहुत ज्यादा क्या दिखाते हैं? इंटरेस्ट दिखाते हैं। और तो और 1986 में अमेरिकन लोग भी आते हैं, भारत आते हैं और हड़प्पा सभ्यता पे क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका द्वारा हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1986 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगली बुक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो ये जो बुक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इस पुस्तक को लिखा है किसने? जॉन मार्शल ने। तो ये जॉन मार्शल, जिनकी वजह से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगता है, तो ये भी हमें याद करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है जिसको मैंने हाईलाइटेड कर रखा है। द मिथिकल मैस्करेड एंड मोहनजोदड़ो, इसको लिखा किसने है? जे.एफ. डेल्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जे.एफ. डेल्स ने लिखा है, ये याद होना चाहिए। मिथिकल मैस्करेड एट मोहनजोदड़ो, मैस्करेड का मतलब होता है हत्याकांड। तो मैंने बताया था आपको, मोहनजोदड़ो जो शहर है वहां पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? नरकंकाल देखने को मिलते हैं। नरकंकाल इसलिए उसको माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला कहा जाता है। तो वहां पे हो सकता है कोई मैस्करेड हुआ था, कोई बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ होगा, जिसकी वजह से इतने स्केलेटन हमें देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? किसने लिखी है? जे.एफ. डेल्स ने लिखी है। कौन सी पुस्तक है? द मिथिकल मैस्करेड एट मोहनजोदड़ो। अगली बुक है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो और अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इस बुक का नाम याद रखना है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। इस पुस्तक को लिखा किसने है? अर्नेस्ट मेंके ने लिखा है। और अर्नेस्ट मेंके वही विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में बहुत ही अच्छे से क्या किया है? लिखा है इन्होंने। तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में एक स्टेटमेंट भी बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां हैं वह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्रणाली है। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है, किसने कहा है? तो अर्नेस्ट मेंके ने कहा है। उसके बाद है अगला हमें मैप वर्क देखना है। तो मैप वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें समझना है हड़प्पा शहर कहाँ पे है। तो हड़प्पा शहर के बारे में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा शहर कहाँ पे है, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मातृ देवी की मूर्ति किस शहर से प्राप्त हुई है, उसे मैप में फिल कीजिए। तो याद रखना हड़प्पा शहर से ही हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। और ये देखिए भारत का मैप दिख रहा होगा, एकदम कोने पे ये पाकिस्तान वाले हिस्से में चला जाता है। तो ये रहा आपका हड़प्पा। उसके बाद सबसे अच्छा और सबसे भव्य शहर किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो शहर को माना जाता है। या आपसे पूछा जाएगा डांसिंग गर्ल, दाढ़ी वाले बाबा, ये हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी पाकिस्तान में चली गई है साइड, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, या सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, या हमें चावल के दानों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चावल के दानों के हमें साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल शहर से मिले हैं। तो लोथल मैप में भरने के लिए आ सकता है। ये देखिए गुजरात में आपको लोथल देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा लोथल में, गुजरात, सॉरी
लोथल में मतलब गुजरात में आपको लोथल देखने को मिल जाएगा। ये शहर है, ये रहा लोथल, देखने को मिल जाएगा आपको गुजरात में। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो राखी गढ़ी भी आपको मैप में भरना आना चाहिए। तो ये जो राखी गढ़ी शहर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, हरियाणा वाले हिस्से में देखने को मिल जाएगा। बनावली जहाँ पे मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, तो ये मैप में फिल करने के लिए आ सकता है। तो बनावली भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को। शिल्प कला के लिए सबसे फेमस शहर कौन सा था, चमुदाड़ो था। तो चमुदाड़ो भी आपसे मैप में पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा शहर तो राखीगढ़ी था, सबसे छोटा शहर कौन सा था, अल्लादीनो। अल्लादीनो मैप में कहाँ है, तो अल्लादीनो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पे चमुदाड़ो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अल्लादीनो शहर, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा शहर माना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक सबसे बड़ा जलाशय कहाँ से मिला है, तो जलाशय हमें धोलावीरा से मिला है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। या हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान बताइए जहाँ से वो शंख प्राप्त करते थे, तो नागेश्वर से प्राप्त करते थे। तो नागेश्वर देख रहे हो गुजरात के एकदम कोने पे है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट मैप वर्क है, यही आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए और एग्जाम के लिए तैयार करके जाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।